बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट करेंगे। एक्सरसाइज 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर अ सेट ए कंटेनिंग एलिमेंट्स 1 2 3 4 फाइंड द फॉलोइंग रिलेशंस इन ए। जब भी हमने किसी सेट में रिलेशंस फाइंड आउट करने हैं तो हम उस सेट का क्रॉस उसी के साथ लेंगे। मीन्स आप यहाँ लिखेंगे वी हैव ए क्रॉस ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 क्रॉस 1 2 3 4, क्योंकि हमने सेट जो ए है उसके रिलेशंस ए में ही फाइंड आउट करने हैं। तो हम बाइनरी जो रिलेशंस हैं वो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए से ही हासिल करते हैं। तो किसके इक्वल होंगे? देखिए, इसके 4 एलिमेंट्स हैं। मैं आपको बता चुका हूँ कि 4 क्रॉस 4 जो है इक्वल टू 16 इसके जो एलिमेंट्स होंगे। यानी आप लिखेंगे ए क्रॉस ए इज सेट कंटेनिंग ऑर्डर पेयर्स 1 1 के साथ, 1 2 के साथ, 1 3 के साथ, 1 4 के साथ, 2 1 के साथ, 2 2, 2 3, 2 4, 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 4 1, 4 2, 4 3, 4 4 ब्रैकेट क्लोज्ड। टोटल 16 एलिमेंट्स बन गए इस सेट के ए क्रॉस ए की कार्टेशियन प्रोडक्ट कार्तीसी हासिल ज़रब ऑफ सेट ए। तो अब इसमें कुछ कंडीशंस के साथ उसने 4 पार्ट्स हमें दिए हैं। जो फर्स्ट कंडीशन है वो क्या है? हमें दिया गया है कि एक्स वाई पर मुश्तमिल सेट है। द सेट कंसिस्ट्स ऑफ ऑर्डर पेयर एक्स वाई सच दैट वाई इज़ इक्वल टू एक्स। यानी हमने फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 में वो फाइंड आउट करने हैं ऑर्डर पेयर्स जो एक्स और वाई इक्वल होंगे। यानी x की वैल्यू x कोऑर्डिनेट की वैल्यू और y कोऑर्डिनेट की वैल्यू इक्वल होगी। तो उसके लिए हमारे पास क्या आएगा? जो भी बाइनरी रिलेशन r स्मॉल r या कैपिटल R एक ही बात है। तो इस केस में हम r1 कह देते हैं। पहले पार्ट के बाइनरी रिलेशन को r1 कह देंगे, दूसरे पार्ट के बाइनरी रिलेशन को r2 कह देंगे। ये हम थ्योरेटिकल पोर्शन वाले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि ये कैपिटल R से भी डिनोट किया जा सकता है बाइनरी रिलेशन को, और स्मॉल r से भी जो इसको डिनोट किया जा सकता है। तो हम इस जो डिज़ायर्ड बाइनरी रिलेशन है जिसमें x की वैल्यू और y की वैल्यू बराबर होनी चाहिए, वो किसके इक्वल है? फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ 1 1, 2 2, 3 3 एंड 4 4। इसको हम एक सेट की फॉर्म में लिख देंगे। ये हमारे पास बाइनरी रिलेशन है। हमें क्या कहा गया है? स्टेट द डोमेन एंड रेंज ऑफ ईच रिलेशन। हमने इस रिलेशन की डोमेन और रेंज फाइंड आउट करनी है। तो आप लिखेंगे डोमेन ऑफ R1 इज इक्वल टू, डोमेन क्या होती है? ऑर्डर पेयर्स के फर्स्ट एलिमेंट्स पर मुश्तमिल सेट को कहते हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4। एक ऐसा सेट जो किसी ऑर्डर पेयर की फर्स्ट एलिमेंट्स पर मुश्तमिल होता है उसको हम डोमेन कहते हैं। अब अगर हम रेंज फाइंड आउट करनी है तो हम लिखेंगे रेंज ऑफ R1 इज इक्वल टू, रेंज क्या होती है? ऑर्डर पेयर के सेकंड एलिमेंट्स पर मुश्तमिल सेट को। दीज आर आल्सो 1 2 3 एंड 4। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट था। हमने डोमेन एंड रेंज फाइंड आउट करनी है गिवन रिलेशन की। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है। इसमें हमें ये कहा गया है कि ऑर्डर पेयर है एक्स वाई सच डैट वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 5। यानी हमने एक ऐसा सेट ऑर्डर पेयर्स का सेट फाइंड आउट करना है बाइनरी रिलेशन जिसमें x की वैल्यू और y की वैल्यू को अगर हम प्लस कर दें
तो आंसर 5 है। तो लेट R2 बी द बाइनरी रिलेशन इन विच x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो आप देखें ये जो बाइनरी रिलेशन है, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, इसमें इन दोनों को प्लस करें तो 2 आ रहा है, इसको हमने नहीं लेना। इसको प्लस करने से 3 आ रहा है, इनको 4 आ रहा है। 1 4 को अगर हम लिखेंगे तो ये 5 आ रहा है। 2 1 नहीं लिखेंगे, 2 2 नहीं लिखेंगे, 2 3 लिखेंगे तो 5 आ रहा है। 2 3 4 2 लिखेंगे तो ये 6 हो जाएगा, हमने 5 वाला एलिमेंट लेना है। 3 1 नहीं लेंगे, 3 2 ले लेंगे इसमें से। फिर इसके बाद 3 3 6 हो जाता है, इसको नहीं लेंगे, ये 7 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 4 1। तो ये हमारे पास टोटल 4 ऑर्डर पेयर्स आते हैं सेकंड पार्ट में, 1 4 2 3 3 2 और 4 1। इस बाइनरी रिलेशन को हम एक सेट की फॉर्म में लिख लेते हैं और फिर हम लिखेंगे डोमेन क्या है R2 की। डोमेन इज सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर पेयर्स कंटेनिंग द फर्स्ट एलिमेंट्स 1 2 3 एंड दिस 1 4। और रेंज क्या होगी जी इसकी R2 की 4 3 2 1। तरतीब दे भी लें तब भी ठीक है, अगर आप तरतीब नहीं देते तब भी ठीक है, क्योंकि सेट में अरकान की तरतीब जो है वो इमटेरियल होती है। इस चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं। तो हमने इस बाइनरी रिलेशन की डोमेन और रेंज को फाइंड आउट कर लिया। तरीकाकार क्या होता है कि हम पहले वो बाइनरी रिलेशन लिख लेते हैं जो भी उसके एलिमेंट्स इस गिवन A क्रॉस A में मौजूद हैं जो कि उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है जी। इसमें दिस सेट कंटेन्स ऑर्डर पेयर्स एक्स वाई सच दैट x प्लस वाई इज़ लेस दैन 5। तो x प्लस वाई यानी x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट को जमा करें तो 5 से लेस दैन होना चाहिए, 5 से छोटा होना चाहिए। इसमें कितने एलिमेंट्स आते हैं देख लेते हैं। इसमें आएंगे फर्स्ट ऑफ ऑल ये 2 होता है, ये शामिल हो जाएगा, 1 2 होगा शामिल हो जाएगा, 5 से छोटा है। तो ये भी 4 है, 5 से छोटा है। तो इन तीनों को पहले लिख लेते हैं। लेट R3 बी द बाइनरी रिलेशन, तो इसको हम लिख देंगे 1 1 1 2 1 3। देखिए 1 4 नहीं लिखेंगे क्योंकि वो 5 हो जाता है। ये क्या हो जाएगा 2 1 है, फिर है जी 2 2 और 2 3 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 4 हो गया, 3 1 3 2 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 5 से लेस बाकी कोई भी नहीं है। तो इट मीन्स कि हमारे पास, हमने ब्रैकेट क्लोज की तो हमारे पास कितने एलिमेंट्स आ गए 6 एलिमेंट्स आ गए, जिनमें x प्लस वाई लेस देन 5 है। यानी देखें इन दोनों को प्लस करें 1 और 1 को तो 2 आ रहा है जो कि 5 से छोटा है। इसी तरह 1 और 2 को प्लस करें तो 3 आ रहा है, वो भी 5 से लेस देन है। 4 आ रहा है, इन दोनों को प्लस करने से 4 इज़ आल्सो लेस देन 5। तो हम इस चीज़ में बाइनरी रिलेशन का सिंपली अब डोमेन और रेंज लिख देंगे। हम लिखेंगे डोमेन और ऑफ R3 इज़ इक्वल टू 1 1 1 2 2 3। तो इसको हम जब तरतीब में लिखते हैं तो हम लिखते हैं 1 2 और 3। मीन्स कि हम रिपीट नहीं करते डोमेन के एलिमेंट्स को, क्योंकि वो सेट को फॉर्म कर रहे होते हैं। इसी तरह हम लिखेंगे कि रेंज ऑफ R3 जो है ये हमारे पास आ जाएगी 1 2 3। हमारे पास इसकी रेंज जो है डेट विल आल्सो बी इक्वल टू 1 2 3। लास्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, हमने एक्स वाई ऑर्डर पेयर लिखने हैं सच डैट x प्लस वाई इज़ ग्रेटर दैन 5। देखिए 5 के इक्वल और 5 से लेस को छोड़ दें और बकिया सारे के सारे हम इसमें सेट्स लिख देंगे। वो कौन से होंगे, हम उसको R4 कह रहे हैं बाइनरी रिलेशन को। इसमें 4 में भी तकरीबन 6 ही एलिमेंट आएंगे। देखें इसमें आएगा ग्रेटर दैन 5 में 2 1 3 4, ये आएगा जी 2 4 से स्टार्ट कर रहे हैं, 3 3 3 4 4 2 4 3 और 4 4। देखें इसमें 1 2 3 4 5 6 हो गए टोटल।
यानी ये सब में आप देखें एक्स और वाई को प्लस करें तो ग्रेटर देन 5 आ रहा है, यानी 6 है, इसमें भी 6 आ रहा है, इसमें 7 है, इसमें 6 है, 7 है, इसमें 8 है। तो इसमें आप डोमेन क्या लिखेंगे, डोमेन ऑफ R3 2 3 3 4 4 4, तो आप लिखेंगे 2 3 4 डोमेन होगी इसकी। रेंज क्या लिखेंगे, रेंज ऑफ R4 इज इक्वल टू 4 3 4 2 3 4, 2 3 4 हो जाएगा, तरतीब दे के लिख लें 2 4 3 4। दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 1। Now question number 2 is which of the following diagrams represent functions and of which type। हमें क्वेश्चन नंबर 2 में 4 फिगर्स दी गई हैं, 4 शक्लें दी गई हैं। हमसे ये पूछा गया है कि ये कौन सी शक्ल है इनमें से जो फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है और कौन सी शक्ल फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं कर रही। अगर कोई फिगर या शक्ल एक फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है तो हमने ये भी बताना है कि वो कौन सी टाइप का फंक्शन है, इन टू है, ऑन टू है, या 1-1 करस्पॉन्डेंस है, या बाइजेक्टिव फंक्शन है, व्हाटएवर। तो हम इसको देखते हैं, फिगर 1 से स्टार्ट करते हैं। इसमें ए जो सेट है इसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 और सेट बी के एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी। देखें इसमें जो पेयरिंग हो रही है वो 1 की ए के साथ है, 1 की बी के साथ है। हम थ्योरेटिकल पोर्शन वाले लेक्चर में ये चीज़ बड़ी तफसील में डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी डोमेन के अरकान में तकरार हो जाती है तो वो फंक्शन नहीं होता, वो बाइनरी रिलेशन तो होता है लेकिन वो फंक्शन नहीं होता। तो अगर किसी फंक्शन की बाइनरी रिलेशन की डोमेन में रेपिटिशन हो जाए तो वो फंक्शन ही नहीं होता। तो आप ये लिखेंगे दिस इज़ नॉट अ फंक्शन, इट इज़ नॉट अ फंक्शन, ब्रैकेट में आप लिख दें या वैसे लिख दें बिकॉज रेपिटिशन इन डोमेन, डोमेन में चूंकि तकरार हो गई है, 1 जो है वो 2 दफ़ा आ रहा है ऑर्डर पेयर में, इसलिए ये फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करता। ये जो बाइनरी रिलेशन है ये फंक्शन नहीं है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड फिगर की तरफ चलते हैं। इसमें देखें ए की करस्पॉन्डेंस जो ऑर्डर पेयर है वो 1 के साथ है, बी की 3 के साथ है, सी की इसके साथ है। देखिए ये एक फंक्शन है क्योंकि इसमें अरकान की तकरार नहीं है डोमेन में। रेंज में क्या है, रेंज में देखें सिंपल सी चीज़ है, जितने एलिमेंट हैं सेट बी के वो सारे के सारे एक दफ़ा ही उसकी करस्पॉन्डेंस डोमेन के साथ बनी है, यानी जितने एलिमेंट्स इसके हैं उतने ही इसके हैं और आपस में उनकी क्या हुई है 1-1 करस्पॉन्डेंस कायम की गई है। तो इसका मतलब है ये फंक्शन जो है ये 1-1 फंक्शन बी है और ऑन टू फंक्शन बी है। ऑन टू फंक्शन क्या होता है, अगर रेंज की जो एलिमेंट्स हैं वो सेट बी के बराबर हो जाएं तो रेंज भी जो है वो बी के बराबर आ रही है, और जो पहली शर्त थी वो थी कि डोमेन सेट ए के बराबर आनी चाहिए, डोमेन भी सेट ए के बराबर हो गई तो वो फंक्शन हो गया। जब रेंज बी के बराबर आ गई तो वो ऑन टू फंक्शन हो गया, और जब 1-1 करस्पॉन्डेंस कायम हो गई तो 1-1 फंक्शन हो गया। तो आप इसको ये लिखेंगे इट रिप्रेजेंट्स अ फंक्शन ये फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। फंक्शन कौन कौन सा है, 1-1 फंक्शन एंड ऑन टू फंक्शन। ये 2 तरह का फंक्शन है, 1-1 भी है और ऑन टू फंक्शन भी है। नेक्स्ट अब हम इसको हम बाइजेक्टिव फंक्शन लिख देंगे। बाइजेक्टिव फंक्शन वो होता है जो ऑन टू भी हो और 1-1 भी हो, बाइजेक्टिव फंक्शन। नेक्स्ट फिगर 3 पे चलते हैं। फिगर 3 में क्या है, ए और बी सेट्स हैं, एलिमेंट्स देखें। सबसे पहले 1 2 3 की पेयरिंग है ए बी सी के साथ है। तो अगर हम देखें कि अगर डोमेन चेक करते हैं तो डोमेन तो सेट ए के बराबर आ ही रही है। सेकंड चीज़ ये भी देखें कि जो रेंज है वो सेट बी के बराबर है, बिल्कुल ऐसे ही है। जब डोमेन सेट ए के बराबर आ गई तो वो फंक्शन हो गया। नंबर 2 आप यहाँ लिखें इट रिप्रेजेंट्स
फंक्शन, ये फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। कौन सा फंक्शन है? देखें, जब रेंज सेट बी के बराबर आ गई तो वो ऑन टू फंक्शन हो गया। इट इज़ ऑन टू फिर आप देखें कि 1-1 करस्पॉन्डेंस भी है तो आप कहेंगे 1-1 फंक्शन। तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, यही असल में बाइजेक्टिव फंक्शन होता है। बाइजेक्टिव फंक्शन है, दूसरी फिगर भी बाइजेक्टिव फंक्शन है और तीसरी फिगर भी बाइजेक्टिव फंक्शन है। लास्ट फिगर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? इसमें देखें जी, L की करस्पॉन्डेंस x के साथ है, M की करस्पॉन्डेंस भी x के साथ है, N की करस्पॉन्डेंस z के साथ है। सिंपल सी चीज़ है, डोमेन चूँकि सेट A के बराबर है इसलिए ये फंक्शन है। इट रिप्रेजेंट्स फंक्शन, ये फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब दूसरी चीज़ देखें कि वजह क्या है। देखें, डोमेन के सेट में तकरार नहीं हुई, डोमेन के सेट में तकरार नहीं हुई। दूसरी चीज़ है कि इसमें रेंज में तकरार हो जाए तो वो ऑन टू नहीं रहता, लेकिन अगर तकरार नहीं है तो फिर इन टू होता है, यानी ये इन टू फंक्शन है क्योंकि सेट जो रेंज है इस सेट की वो बी के बराबर नहीं है, क्योंकि वाई अगर आ जाता तो फिर बी के बराबर होता। तो हम लिखेंगे दिस इज इनटू फंक्शन, इट इज इनटू फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दो फंक्शंस दिए गए हैं, g ऑफ x इज इक्वल टू 3x प्लस 2 और सेकंड फंक्शन है h ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1। देखिए, इसमें हमने टोटल 6 पार्ट्स हैं। जो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है उसमें हमने फाइंड आउट करना है g ऑफ 0, यानी हमने x की जगह 0 रख देना है। तो ये इक्वल हो जाएगा 3 इंटू 0 प्लस 2 इक्वल टू 0 प्लस 2 इक्वल टू 2। सेकेंड पार्ट क्या है? सेकेंड पार्ट में हमने फाइंड आउट करना है g ऑफ -3, यानी x की जगह हम -3 पुट अप कर देंगे। तो ये हो जाएगा 3 इंटू -3 प्लस 2 इक्वल टू -9 प्लस 2 इक्वल टू -7। इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है, हमने फाइंड आउट करना है g ऑफ 2/3। ये हो जाएगा 3 इंटू 2/3 प्लस 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 3 से कैंसिल, 2 प्लस 2 डैट विल बी इक्वल टू 4। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट 3 पार्ट्स थे जो कि फंक्शन g ऑफ x से रिलेटेड थे। अब हमें बकिया जो 3 पार्ट्स हैं वो h फंक्शन से रिलेटेड हैं, फंक्शन h इन x। पार्ट 4 इज़ हमने फाइंड आउट करना है h ऑफ 1, मीन्स कि हमने वेरिएबल x की जगह 1 पुट अप कर देना है। 1 स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 1 प्लस 1 इक्वल टू 2, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 का फिफ्थ पार्ट, h ऑफ -4 फाइंड आउट करना है। इट विल बी इक्वल टू -4 स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 16 प्लस 1 इक्वल टू 17। ये हमारे पास इसका आंसर है। लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 इज सिक्स्थ पार्ट। ये किसके इक्वल है? हमने फाइंड आउट करना है h ऑफ -1/2। इट विल बी इक्वल टू -1/2 का स्क्वायर प्लस 1। देखिए माइनस जब स्क्वायर में जाएगा तो वो प्लस हो जाएगा। 1/2 इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1 एज इट इज़। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? 1 + 4 + 1 इज इक्वल टू 5/4। आप एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें गिवन है कि फंक्शन f इन x इज इक्वल टू ax प्लस b प्लस 1 वेयर a एंड b आर कांस्टेंट्स। गिवन है fx इसके इक्वल है, a b आर कांस्टेंट्स। ओके, अब इसमें हमने क्या करना है? गिवन क्या इसमें ये है कि f ऑफ 3 जो है, f ऑफ 3 इज इक्वल टू 8 गिवन है, और f ऑफ 6 जो है
ये हमें 14 गिवन है, तो हमने ए और बी की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। देखिए इसमें आप सिंपल सा मेथड है, आप एफ ऑफ 3 कैसे फाइंड करते हैं, एक्स की जगह 3 आ गया तो यहाँ पे आप एक्स की जगह 3 लगा देंगे, ये हो जाएगा a इंटू 3 प्लस बी प्लस 1 इक्वल टू 8, यानी 3a प्लस बी इज इक्वल टू, इसको आप लिख लें 1 उस तरफ जाके माइनस हो गया, तो ये हो जाएगा जी 3a प्लस बी इज इक्वल टू 7। इसमें आप f ऑफ 6 को क्या करेंगे, x की जगह 6 आ गया तो आप क्या लिखेंगे a इंटू 6 प्लस बी प्लस 1 इक्वल टू 14, यानी 6a प्लस बी प्लस 1 इज इक्वल टू 14, या इसको आप लिखेंगे 6a प्लस बी इक्वल टू 14, उस साइड पे 1 जाके माइनस हो गया तो ये 13 रह जाएगा। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर आ गई 1, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 रख लेते हैं। देखिए अब हमने इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करना है कि हमें ए और बी की वैल्यू मिल जाए। इसके बहुत सारे तरीके हैं, आप ऐसा भी कर सकते हैं 1 इक्वेशन को माइनस कर दें 2 में से, फिर भी आपको वैल्यू मिल जाएंगी। ये भी कर सकते हैं आप एक इक्वेशन से वैल्यू ए या बी की फाइंड आउट करके दूसरे में पुटअप करते हैं, बहुत सारे इसके सब्स्टिट्यूशन मेथड है या वट एवर। तो आप ऐसा करें कि इसमें से ना किसी एक इक्वेशन को माइनस कर दें, तो आप यहाँ लिखें सबट्रैक्टिंग 1 को चलें सब्ट्रैक्ट कर लें 1 फ्राम 2। देखें क्या आ जाएगा 6a प्लस बी इज इक्वल टू 13 और 3a प्लस बी इज इक्वल टू 7। माइनस जब करेंगे तो अलामतें हम चेंज कर देते हैं। ये 6a माइनस 3a इज इक्वल टू 3a, ये b और माइनस b कैंसिल हो जाएगा और इक्वल टू 13 माइनस 7 विल बी इक्वल टू 6। तो जब दोनों साइड पे 3 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास a किसके इक्वल आ जाएगा, a विल बी इक्वल टू 2 के। a की वैल्यू हमें जो मिली, इसको हम 1 या 2 किसी भी जगह पुट अप कर देंगे तो हमें b की वैल्यू भी मिल जाएगी। इसको आप लिखें पुट इन इक्वेशन नंबर 1 फर्ज करें, तो हम लिखेंगे 3 इंटू 2 प्लस बी इज इक्वल टू 7, तो b इज इक्वल टू, ये प्लस 6 जो है उस साइड पे जाके माइनस 6 हो गया, तो b इज इक्वल टू 1 हो गया। तो हैंस आप लिखेंगे हैंस a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास इसका सलूशन है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें फंक्शन दिया गया है g इन x इक्वल टू ax प्लस b प्लस 5 वेयर a b आर कांस्टेंट्स। हमें गिवन है कि g ऑफ -1 इज इक्वल टू 0 और सेकेंडली हमें गिवन है g ऑफ 2 इज इक्वल टू 10। वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यूज़ ऑफ a एंड b। हमने a और b की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 की तरह। देखिए g ऑफ -1 का मतलब है आपने x की जगह -1 पुटअप कर देना है, तो हमें क्या मिल जाएगा a इंटू -1 प्लस b प्लस 5 इक्वल टू 0, या -a प्लस b इज इक्वल टू -5। तो इसको आप यहीं पे ही मेरा ख्याल ख़त्म कर दें, इसके इक्वेशन नंबर 1 रख लें। g ऑफ 2 मीन्स सिमिलरली a ऑफ 2 प्लस b प्लस 5 इक्वल टू 10। ये हो जाएगा जी 2a प्लस b इक्वल टू -5। 2a प्लस b इज इक्वल टू -5 होगा, प्लस 5 होगा, ये प्लस 5 उस जगह माइनस हुआ तो ये 10 माइनस 5 जो है वो प्लस 5 ही होगा। इसको इक्वेशन नंबर रख लें 2। सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 4 हम क्या करेंगे, इसको 1 को माइनस कर देते हैं 2 से, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2 क्या होगा जी 2a प्लस b। आप वैसे भी कर सकते हैं जैसे होता है, आप इसको ठीक है, इसको इक्वल टू 5 को हम -a प्लस b इक्वल टू -5 है, इसको माइनस करेंगे तो ये हमारे पास अलामतें उल्ट करने से ये हो जाएगा 3a, b और -b कैंसिल हो जाएंगे और ये 10 के इक्वल हो जाएगा।
तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी जी 10/3। अब ये a की वैल्यू 1 और 2 में पुट अप कर दें पिछले क्वेश्चन की तरह। पुट इन 1, हमें क्या मिल जाएगा, -a प्लस b इज इक्वल टू -5, b विल बी इक्वल टू -5 प्लस 10/3 -5। और ये एलसीएम अगर आप लेते हैं तो ये हो जाएगा जी b विल बी इक्वल टू 3, एलसीएम आया -15 प्लस 10, तो b की वैल्यू आ जाएगी -5/3। तो ये हमारे पास a और b की वैल्यूज़ आ गई क्वेश्चन नंबर 5 में। अब क्वेश्चन नंबर आ गया 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें गिवन है कंसीडर द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स। क्वेश्चन नंबर 6 गिवन एफ ऑफ एक्स या एफ इन एक्स इज इक्वल टू 5x प्लस 2। हमें गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 32, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। हम लिखेंगे कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 32, तो आप यहाँ लिखेंगे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 32, तो एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 32। दिस इम्प्लाइज कि 5x प्लस 2 जो है 32 के इक्वल हो जाएगा। फर्दर 5x विल बी इक्वल टू 32 माइनस 2, उस साइड पे जाके -2 हो जाएगा, तो 5x विल बी इक्वल टू 30 और x ये 5 जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू हमारे पास 6 आ जाएगी। ये हमारे पास इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 इज कंसीडर द फंक्शन f in x is equal to cx square plus t where c and d are constants. This question is similar to question number 4 and 5। चौथे और पांचवें क्वेश्चन की तरह सेम है, वहाँ पे वेरिएबल a b थे, यहाँ पे c d आ गया बस, और कोई फ़र्क नहीं है। इसमें हमें गिवन क्या है, f ऑफ 1 जो है इज इक्वल टू 6, f ऑफ -2 इज इक्वल टू 10। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ c एंड d। देखिए f ऑफ 1 कैसे हासिल होगा, सी एक्स स्क्वायर की जगह हम x की जगह 1 रख दिया प्लस d इज इक्वल टू 6, तो ये हो जाएगा c प्लस d इज इक्वल टू 6। इसको इक्वेशन नंबर हम 1 रखते हैं। f ऑफ -2 मीन्स c इंटू -2 का स्क्वायर प्लस d इज इक्वल टू 10, इट विल बी इक्वल टू 4c प्लस d इज इक्वल टू 10। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 रख लेते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्राम 2, ये क्या हो जाएगा, 4c प्लस d इज इक्वल टू 10, और ये है c प्लस d इज इक्वल टू 6। माइनस किया, अलामतें इसकी चेंज कर दी, 4c और ये माइनस c क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 3c। ये प्लस d और माइनस d कैंसिल हो गए, इक्वल टू 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 4। तो c की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4/3। c की क्या वैल्यू आ गई, 4/3। अब ये c की वैल्यू जो है 1 और 2 जिसमें मर्जी पुट अप करें, आपको d की वैल्यू मिल जाएगी। आप लिखेंगे पुट इन इक्वेशन नंबर 1, तो आप आ जाएगा c प्लस d इज इक्वल टू 6, तो d की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 6 माइनस 4/3। एलसीएम ले लें 3, इसका ओवर 1 है, 18 माइनस 4, इट विल बी इक्वल टू d इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, 14/3। ये हमारे पास d की वैल्यू आ गई है। तो आखिर में आप लिख देंगे हेंस c इज इक्वल टू 4/3 एंड d इज इक्वल टू 14/3। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का सलूशन है।